ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यू स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यू स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो यरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं येषु पंचनमुकारो सब्बपापप्रणाशनो मंगलानंच सब्वेसिं पडमं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम शूलभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृत वसे लौकिकना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता ज्ञानदान क्रियाशील तपस्या आगे सुप्ररेखा भक्ति सूर्य आचार्य प्रेम सूर्य आचार्य जयंतु जैन शासने अज्ञानदम निरांदानम ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जिया जिया सदा जिया प्रेम सूरिर्महामना सौम्यमूर्ति दयापूर्णो जैनाचार्यो वरप्रद। एक बार एक राजा के मन में विचार आया कि पता नहीं कितने सालों से ये मानव प्रजाति चल रही है, कितने साल हो गए पता नहीं है, उसका इतिहास क्या है हमें पता नहीं है, और इतने सालों से ये मानव की जो प्रजाति चल रही है, इतने सालों से ये जो मानव जीवन जी रहा है, उसका इतिहास लिखा जाना चाहिए। सोचा कि काम तो बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे पास ऐसे विद्वान है, ऐसे पंडित है, ऐसे अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं जिसकी वजह से ये मैं काम कर सकता हूं। राज्य के जितने भी विद्वान थे, जितने भी पंडित थे, जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, सबको एकत्रित किया एक दिन और कहा कि मैं समग्र मानव जाति का इतिहास लिखना चाहता हूं, चाहे उसके लिए जितनी लागत लग जाए, चाहे उसके लिए जितना पैसा खर्च हो जाए, चाहे उसके लिए जो व्यवस्था कर लेनी पड़े, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े, सब चीज मैं करने को तैयार हूं, लेकिन मेरा एक ही है कि मुझे समग्र मानव जाति का इतिहास लिखना है। पंडित जी भी तैयार हो गए, करीबन 100 से भी ज्यादा विद्वान, लेखक, पंडित सब एकत्रित हो गए और नगर के बाहर उनको एक अलग जगह बनाकर दे दी गई। कहा कि आप यहां बैठकर शांति से लिखो, न खाने की चिंता, न पहनने की चिंता, न रहने की चिंता, न पैसे की चिंता, न धन की चिंता, कोई चिंता आपको करनी नहीं है, बस आप इतिहास लिखते चलो। मुझे चाहिए कि समग्र मानव जाति का, समग्र मानवों की प्रजाति का पूरा इतिहास लिखा जाए। लिखना शुरू हो गया। करीबन 20 साल की मेहनत के बाद पंडितों ने एक पूरा इतिहास तैयार किया और तैयार करके महाराजा के पास आए। महाराजा, करीबन करीबन सब कुछ तो हम नहीं कह सकते, लेकिन करीबन करीबन मानव प्रजाति का इतिहास हमने लिख लिया है। राजन ने कहा कि एक काम करो, वो इतिहास को मेरे पास में लेकर आओ।
पंडितों ने कहा कि राजन ऐसा इतिहास आएगा नहीं, उसके लिए आपको हाथी भेजने पड़ेंगे, कई बड़ी तादाद में हाथी भेजोगे तब जाके इतनी सारी पुस्तकें यहां पर आएगी। हमने हजारों पुस्तक लिखी है, एक दो कोई पुस्तक नहीं है। राजन ने कहा कि भाई आपने हजारों पुस्तक लिखी है लेकिन उतना पढ़ने का मेरे पास समय नहीं है, आप उसको थोड़ा संक्षिप्त करके मुझे बताओ। आप कहते हो कि हजारों पुस्तक हमने लिखी है, अब मैं हजारों पुस्तक पढ़ूंगा कब? मेरी तो उम्र होते जा रही है, मेरी उम्र आगे बढ़ते जा रही है, मुझे राज्य के समय में से इतना समय में नहीं निकाल सकता। ठीक है राजन। फिर से सभी पंडित बैठ गए, 5 साल मेहनत कर ली और मेहनत करने के बाद में वापिस राजा के पास आए। राजन, हमने इतिहास को संक्षिप्त कर लिया है। कितना संक्षिप्त कर लिया है राजन? हमने इतिहास को आधे से भी ज्यादा संक्षिप्त कर लिया है। ठीक है, वो इतिहास को मेरे पास लेकर आओ। राजन, वो ऐसे आएगा नहीं, उसके लिए कम से कम हाथी नहीं तो बैलगाड़ी तो निश्चित आपको भेजनी पड़ेगी, और कई बड़ी संख्या में जब बैलगाड़ियों को आप भेजोगे तब इतिहास आपके पास आएगा। राजन कहते हैं कि पंडित जी आप सुन लो, आप लोगों ने चाहे भले इतनी मेहनत करके बनाया हो, चाहे इतनी मेहनत करके लिखा हो, लेकिन मेरी उम्र आगे बढ़ रही है, मेरी उम्र जा रही है और मैं सोचता हूं कि मुझे पढ़ना है। मेरे इतिहास जो समग्र मानव प्रजाति का इतिहास है उसे मुझे पढ़ना है, उसके लिए आप जल्दी जल्दी मेरे पास लेकर आओ। लेकिन आप इतना बड़ा कहते हो तो इतना बड़ा पढ़ने का तो मेरे पास समय नहीं है। पंडित जी ने कहा बताओ राजन क्या करें? और संक्षिप्त करो। तीसरी बार सभी पंडित जी काम पर लग गए, संक्षिप्त कर दिया। फिर से 5 साल की मेहनत, करीबन 30 साल से ये कार्य में लगे हुए थे। फिर से 5 साल की मेहनत, राजा थे, राजा का आदेश था तो वो तो करना ही है। मेहनत करने के बाद में वापिस से संक्षिप्त इतिहास तैयार किया, राजा के पास गए। राजा, अभी तो हमने इतिहास इतना संक्षिप्त कर लिया है, मात्र 1 लाख श्लोक में संपूर्ण समाविष्ट कर लिया है। करोड़ों श्लोक थे उसमें से लाखों कर लिए, लाखों श्लोक उसमें से 1 लाख श्लोक कर लिए। उतना संक्षिप्त करके इतिहास हम आपके पास लेकर आए। महाराजा ने कहा बताओ इतिहास कहां पर है? करीबन 1000 पुस्तकें सभी पंडित जी लेकर आए थे। राजन ने कहा कि अरे आप समझते नहीं, मेरे पास इतना भी समय नहीं है। 1000 पुस्तक में कब पढ़ूंगा? अब तो शायद मेरे जीवन के बहुत कम दिन बचे हुए हैं, थोड़े बहुत दिन बचे हुए हैं, इतने में मैं 1000 पुस्तक कब पढ़ पाऊंगा? राजन बताओ क्या करें? और संक्षिप्त करो। वापिस पंडित जी काम पे लग गए। इस और राजन की तबीयत बिगड़ती जा रही है, बिगड़ती जा रही है, बिगड़ती जा रही है और जीवन के अंतिम समय में आ गए। और अंतिम समय उनको याद आया मेरे जीवन का सबसे बड़ा गोल, मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य था इतिहास को लिखवाना। एक काम करो, पंडित जी को बुलाओ तो सही, मुझे कुछ बताया तो सही। उन्होंने लिखा क्या है? सभी पंडित जी को बुलाया गया, राजन के सामने हाजिर किया गया, राजा के सामने। राजा ने पूछा कि भाई अभी आप तो बताओ, इतने साल से आप इतिहास लिख रहे हो, इतने साल से मनुष्य प्रजाति का इतिहास लिखने का कार्य आप कर रहे हो, आपने लिखा क्या? मुझे बताओ, मेरे पास अब बहुत अल्प समय है, कुछ पढ़ने का मेरे पास समय नहीं है। आपके मुख से मुझे जो सुनाना है सुना दो, मुझे संतुष्ट हो जाए, मुझे शांति हो जाए कि नहीं मैंने इतिहास को सुन लिया। और सभी पंडित जी में से एक मुख्य पंडित आगे आए। उन्होंने कहा राजन, ये 50 साल की मेहनत के बाद में मनुष्य जाति का, संपूर्ण मनुष्य प्रजाति का इतिहास की आप बात करते हो। आप कहते हो आपके पास अल्प समय है, आप कहते हो संक्षिप्त में मुझे बताओ। मैं इतना ही बताना चाहता हूं, आदमी का जन्म होता है, आदमी बचपने में आता है, वहां क्रीड़ा करता है, वहां थोड़ा बहुत खेल लेता है, यौवन अवस्था में आता है, वहां उसकी शादी होती है, आगे बढ़ता है, उसके बच्चे होते हैं, प्रौढ़ अवस्था में आता है, धन के पीछे भागता है, धन उसे प्राप्त होता है, नहीं होता है, जीवन उसका चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। अंत में वृद्ध अवस्था में आता है, वृद्ध अवस्था में थोड़े बहुत धर्मों की आराधना कर लेता है और जीवन उसका समाप्त हो जाता है। हमने लाखों साल के इतिहास को सामने रखकर हमने इतना निश्चित कर लिया है कि सामान्य मनुष्य का जीवन ऐसे ही निकल जाता है। जन्म होता है, बचपन होता है, यौवन अवस्था आती है, प्रौढ़ अवस्था आती है, वृद्ध अवस्था आती है, आदमी यहाँ से चला जाता है और कुछ नया नहीं है। चाहे किसी के भी जीवन को आप देख लो, करीबन आपको यही देखने मिलेगा। लेकिन शांति श्री जी महाराज हमें बता रहे हैं कि नहीं, हम ये करने के लिए पैदा नहीं हुए, हम इतने सामान्य जिंदगी जीने के लिए हम नहीं जन्म हुआ है हमारा, इतने सामान्यता से हम जीवन नहीं जिएंगे। हमें कुछ करके जाना है, कुछ दिखाकर जाना है।
या मनुष्य जन्म की प्राप्ति के बाद में यहां से हम जाएंगे तो ऐसे कैसे नहीं जाएंगे? हजारों लाखों करोड़ों लोग जो कर रहे हैं वो काम हम नहीं करेंगे। करोड़ों लोग यहां पर आते हैं, चले जाते, पता तक नहीं चलता, कोई उसका उल्लेख तक नहीं करता, कोई उसकी बात तक नहीं करता, कब आया कब गया पता तक नहीं चलता। शांति श्री जी महाराज सब कहते हैं कि हमें ऐसा ऑर्डिनरी नहीं बनना है, हमें ऐसे कैसे जीवन नहीं बिताना है। हजारों लाखों करोड़ों मनुष्य ने जो कार्य किया है वो कार्य हमें नहीं करना है। और उसी के लिए भाव श्रावक के 21 गुणों की बात हमारे सामने रखते जा रहे हैं। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक गुणों की बात हमारे सामने शांति श्री सूजी महाराज साहब धर्मरत्न प्रकरण ग्रंथ के माध्यम से रखते जा रहे हैं। और एक चीज समझ लेना, ये बातें मात्र धर्म के क्षेत्र में नहीं, लेकिन व्यवहार के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, आपके जीवन के क्षेत्र में, आध्यात्मिका के क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में, आपके मन के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र की बात शांति श्री सूजी महाराज सामने लिखी है। ऐसा नहीं कि इससे मात्र धर्म ही कर पाओगे, इससे संसार भी आप आसानी से चला पाओगे, इससे संसार भी आपका बहुत सरलता से चलता जाएगा, इससे संसार में भी आपको आनंद आएगा, आनंद के साथ में आप संसार बिता पाओगे। 5वें गुण की बात हम कर रहे थे, लोकप्रियता। वह गुण को परिपूर्ण करके आगे 6ठे गुण की बात करते हैं। और 6ठे गुण में शांति श्री सूजी महाराज साहब कहते हैं अक्लिष्ट मन। शांति श्री सूजी महाराज साहब ने बताया कि भाव श्रावक के 21 गुणों में से 6ठा गुण कौन सा है, और 6ठे गुण में शांति श्री सूजी महाराज साहब कहते हैं अक्लिष्ट मन। क्लिष्ट यानी कलुषित, क्लिष्ट यानी क्रूर, क्लिष्ट यानी कसायों वाला, अ यानी नहीं होना। शांति श्री सूजी महाराज साहब बताना चाहते हैं कि आपका मन कैसा होना चाहिए। अब मन के सब्जेक्ट आ गए, मन के सब्जेक्ट की बात हमारे सामने शांति श्री सूजी महाराज साहब रखना चाहते हैं। पहले व्यवहार की बात की, फिर स्वभाव की बात की, फिर लोकप्रियता की बात की, उसके बाद हमारे सामने शांति श्री सूजी महाराज साहब कहते हैं अक्लिष्ट मन। क्लिष्ट के 3 अर्थ शांति श्री सूजी महाराज साहब ने किए हैं। पहला अर्थ किया है आपका मन क्रूर नहीं हो। कई लोगों के मन क्रूर होते हैं, चाहे कसाई, चाहे कोई पापी व्यक्ति, चाहे कोई घातकी व्यक्ति, चाहे किसी को मारने की भावना रखने वाला व्यक्ति, चाहे मनुष्य के प्रति घृणा रखने वाला व्यक्ति, कई लोगों के मन क्रूर होते हैं। शांति श्री सूजी महाराज साहब कहते हैं कि अक्लिष्ट मन यानी नंबर 1 आपका मन क्रूर नहीं होना चाहिए। क्रूरता की भावना आपके मन में होनी नहीं चाहिए। किसी को मार डालूं, किसी को काट डालूं, किसी को खत्म कर दूं, किसी का जी ले लूं, किसी की जान ले लूं, ये विचार आपके मन में होने नहीं चाहिए। दूसरे नंबर में कहा कि पहले नंबर में क्रूर मन नहीं होना चाहिए, दूसरे नंबर में कलुषित मन नहीं होना चाहिए। शांति श्री सूजी महाराज साहब कहते हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें बचपन से ही संस्कार मिले हैं, बचपन से हम संस्कृति को सीखते चले, बचपन से हम अहिंसा की बातें सीखते आ रहे हैं, तो कभी कभी क्रूर मन तो हमारा नहीं होता है, लेकिन कलुषित मन हमारा निश्चित हो जाता है। और कलुषित मन की बात विस्तार से कर रहे हैं। अक्लिष्ट मन, बहुत ही अद्भुत बात शांति श्री सूजी महाराज साहब ने लिखी है। मन कैसा होना चाहिए? अक्लिष्ट होना चाहिए। यदि क्लिष्ट मन है आपको संसार में आनंद नहीं आएगा, कलुषित मन है आपको धर्म में आनंद नहीं आएगा, आपको कोई चीज में आनंद नहीं आएगा यदि आपका मन क्लिष्ट है। मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूं। धर्म की बात साइड में रख देते, अध्यात्मता की बात साइड में रख देते हैं। मैं आपको यह पूछना चाहता हूं कि आपके संसार का सर्वश्रेष्ठ सुख कौन सा है? आपको क्या लगता है? सोच के मुझे जवाब देना। आपका जो संसार है, जो संसार में आप जीवन जी रहे हो, जो संसार में आप जीवन बिता रहे हो, आपको क्या लगता है कि संसार का सर्वश्रेष्ठ सुख कौन सा है? कौन सा सुख है? हाँ, भोग विलास भी लंबे समय आप नहीं कर पाते, उसमें भी थक जाते हो, भोग रोग में परिवर्तित हो जाते हैं। वही भोग, जो भोग में आपको आनंद आता है, वो भोग में फिर आपको आनंद नहीं आता है, धीरे धीरे वहां पर भी समाप्ति हो जाती है। थोड़ा सोचो, संसार का सर्वश्रेष्ठ सुख कौन सा है? आप कहोगे संपत्ति। मैं आपको इतने उदाहरण दे दूंगा कि संपत्ति होने के बावजूद व्यक्ति दुखी है। आप कहोगे पत्नी, मैं आपको इतने उदाहरण दे दूंगा, पत्नी होने के बावजूद व्यक्ति दुखी है। आप कहोगे अच्छा परिवार, मैं आपको इतने उदाहरण दे दूंगा, अच्छा परिवार होने के बावजूद व्यक्ति दुखी है। आप कहोगे गाड़ी बंगला मोटर, मैं आपको इतने उदाहरण दे दूंगा। आप कहोगे कि इतने सुख होने के बावजूद भी कुछ नहीं है। मैं आपको यही सवाल करना चाहता हूं, जरा थोड़ा सोचना, थोड़ा डीप में जाना, आपके संसार का सर्वश्रेष्ठ सुख कौन सा है? बहुत समझने वाली बात।
जो सुख के पीछे आप भागते रहते हो, जो सुख के पीछे आप दौड़ते हो दिन रात सुबह शाम हर रोज पूरा दिन 24 घंटा 365 दिन हफ्ता के 7 दिन आपके वो सुख के पीछे भागते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है संसार का सर्वश्रेष्ठ सुख कौन सा है। हर एक सुख दुख में परिवर्तित होता है, चाहे संपत्ति का सुख हो, चाहे भोजन का सुख हो, चाहे भोगों का सुख हो, चाहे कोई भी सुख हो, हर एक सुख दुख में परिवर्तित होता है। शास्त्रकार भगवत शांति श्री सूर्य महाराज साहब ने यहाँ पर सवाल उठाया संसार का सर्वश्रेष्ठ सुख कौन सा है, और वही जवाब देते हैं। आप कहोगे कि नहीं महाराज साहब ये तो सही है। यदि देखा जाए, आपके संसार की बात करता हूं, धर्म की अध्यात्म की कोई बात मैं आपके सामने करना नहीं चाहता। आपके संसार का यदि सर्वश्रेष्ठ सुख कोई है, वो संपत्ति नहीं है, वो सत्ता नहीं है, वो संबंध नहीं है, लेकिन संसार का सर्वश्रेष्ठ यदि कोई सुख है तो वो है मन की प्रसन्नता। मन की प्रसन्नता के बाद में आपके पास संपत्ति होगी तो आपको मजा आएगी, नहीं होगी तो भी आप आनंद में रह पाओगे। आपके संसार का यदि सर्वश्रेष्ठ सुख कोई है तो वो एकमात्र एक ही है, मन की प्रसन्नता। हमारे जीवन में कई लोग हमने देखे हैं, आपने भी कई लोग देखे होंगे, मन की प्रसन्नता के साथ आदमी आगे बढ़ता है, कुछ नहीं होता है फिर भी मजे से जिंदगी जी लेता है। और मन की प्रसन्नता नहीं होती है, लाखों रुपए है, करोड़ों रुपए है, गाड़ी है, बंगला है, मोटर है, पत्नी है, परिवार है, भोग विलास के सभी साधन है, व्यापार अच्छे से अच्छा है, लेकिन मन की प्रसन्नता नहीं है तो सब कुछ जीरो हो जाता है। संसार का यदि सर्वश्रेष्ठ सुख कोई है तो वह मन की प्रसन्नता है। और वही बात धर्म के क्षेत्र में पूछी गई। शांति श्री सूर्य महाराज साहब को पूछा गया कि संसार का यदि सर्वश्रेष्ठ सुख मन की प्रसन्नता है तो धर्म का सर्वश्रेष्ठ सुख कौन सा है। वही शांति श्री सूर्य महाराज साहब ने बता दिया कि धर्म के क्षेत्र में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ सुख यदि कोई है तो वह भी मन की प्रसन्नता है। ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे।